हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपराएं पढ़ रहे थे और आज आपका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है गरसाद तासी और शिव सिंह सेंगर को पढ़ लिया था अच्छे से। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आपका वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आपका सेकंड वीडियो में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण जो है काल कहा था। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था और भक्ति काल को ही साहित्य की देन कहा था। और अगर कहें कालानुक्रम पद्धति में इतिहास ग्रंथ का प्रथम आपके इन्होंने ही ग्रंथ का लिखा भी था। ठीक है, जो है इतिहास ग्रंथ को आपका कालानुक्रम पद्धति में अगर किसी ने लिखा था तो सबसे पहले अगर शुरुआत किसने की थी तो आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनके हम देखते हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना कौन सी है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी रचना देखते हैं हम लोग। आपका थर्ड है, फर्स्ट आपके थे गरसाद तासी, सेकंड आपके शिव सिंह सेंगर, तो थर्ड हम यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो गए आपके। इनकी रचना कौन सी है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनकी रचना है जिसे इन्होंने जो है कालानुक्रम पद्धति में लिखा था। ठीक है, कालानुक्रम पद्धति का मतलब है कि आपका जो है जन्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके लेखक के जन्म और मृत्यु इन सब के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे आपका कालानुक्रम पद्धति में इन्होंने लिखा था। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, पहले जो लिखे गए थे वो सब वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कालानुक्रम पद्धति में लिखित आपका ये प्रथम ग्रंथ भी है। और अगर आगे देखें तो प्रकाशन कब हुआ था इसका, टिप्पणी लिख लीजिएगा इसमें, यह इंपॉर्टेंट जो है आपका डाल के लिख लीजिएगा। इसमें आपका सबसे पहले जो है 1888 में ये एक विशेषांक के रूप में, अंक के रूप में जो है आपका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब पुस्तककार रूप में ये प्रकाशित हुआ तो 1889 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1889 में पुस्तककार रूप में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे डालेंगे द रॉयल एशियाटिक एशियाटिक द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में 1888 में तथा पुस्तककार रूप में प्रकाशन 1889 में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में विशेषांक के रूप में जब ये प्रकाशित हुआ
तो आपका 1888 में हुआ था। पुस्तक का रूप में इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1889 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इसमें अगर हम लोग जो है विशेष तथ्य की बात करें कि विशेष तथ्यों में आपका क्या जो है क्या क्या है, तो विशेष तथ्य में सबसे पहले आप यही डालोगे कि जो है आप ये जो है अंग्रेजी भाषा में रचित था। ठीक है, आपका ये अंग्रेजी भाषा में रचित था। दूसरा, कालानुक्रम पद्धति में रचित था। चलिए लिखते हैं इसमें विशेष तथ्य, हेडिंग डाल लीजिएगा विशेष तथ्य। फर्स्ट, ये अंग्रेजी भाषा में जो प्रथम आपका वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था तो वो आपका फ्रेंच भाषा में था। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा में रचित, अंग्रेजी भाषा में रचित कालानुक्रम पद्धति में रचित कालानुक्रम पद्धति में रचित। तीसरा देखें तो इसमें 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया है। रचनाकारों को स्थान दिया गया है। वो भी लिख लीजिएगा इसमें जरा सा इम्पोर्टेंट था कि ये जो भी सब रचनाकार थे वो आपके 952 रचनाकार जो थे वो हिंदी के ही रचनाकार थे। ठीक है, बाकी आपके सभी जो रचनाकार थे वो आपके हिंदी ही रचनाकार थे। सभी रचनाकार हिंदी के थे। ठीक है, सभी रचनाकार हिंदी के थे। 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया था, सभी रचनाकार हिंदी के थे। और चौथा लिखिएगा इसमें कालानुक्रम पद्धति में रचित था, तो आपका कालानुक्रम पद्धति में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ। प्रथम से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, कि कोई चीज किस उसमें आपका प्रथम थी, तो कालानुक्रम पद्धति में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ। अगर हिंदी साहित्य की कहें कि प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन थी आपकी, तो द मॉडर्न आपका इस्तवार द लिटरेचर इंदोये हिंदुस्तानी यानी गरसाद तासी की पुस्तक थी। और आपका हिंदी में रचित अगर पूछा जाता है तो शिव सिंह आपका सरोज थी, शिव सिंह सेंगर की सरोज थी। और कालानुक्रम पद्धति में अगर रचित प्रथम आपका इतिहास ग्रंथ तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान थी। आगे देखें इसमें कालानुक्रम, इसमें इतना पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में रचित था, कालानुक्रम पद्धति में रचित हो गया आपका। 952 रचनाकार थे, वो सभी हिंदी के रचनाकार थे। और कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था ये। ठीक है, ये आपके सभी इसमें जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। कालानुक्रम पद्धति में ये रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ था आपका। ठीक है, और इस प्रथम रचनाकार भी प्रथम ये रचना भी थी जिसमें जो है आपका सिर्फ हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था। इससे पहले जो लिखी गई थी उसमें सभी रचनाकार हिंदी के नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा था कि प्रथम जो ऐसी पुस्तक थी ये कि सभी जो रचनाकार थे वो हिंदी के थे। ठीक है, इतना पॉइंट्स लिखिएगा और इसमें आगे भी लिखाते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा
इसमें अगर अध्याय पूछा जाता है कि अध्याय कितने हैं, तो आपके 12 अध्याय थे। ठीक है, ना लिख लीजिएगा। 5वां पॉइंट लिखेंगे तो इसमें आपके 12 अध्याय। ठीक है, इसमें 12 अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं आपके? 12 अध्याय हैं। इतने पॉइंट्स आपके विशेष तथ्य में हो गए। इसके बाद इसके जो विकास क्रम थे वो आपके कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, ग्रियर्सन ने आपके कितने भागों में बांटा था? तो 11 युगों में कह सकते हैं, इन्होंने 11 युगों में बांटा था। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो विकास क्रम था उसको 11 युगों में बांटा था। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि 11 युग कौन कौन से थे। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा। ठीक है, 11 युगों में बांटा है। 11 युग कौन कौन से हैं? प्रथम बात करें तो चारण काल, दूसरा आपका हो गया प्रथम चारण काल हो गया। दूसरा आपका 15वीं शताब्दी का जो है धार्मिक पुनर्जागरण। पंद्रहवीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। ठीक है, 15वीं चारण काल हो गया और दूसरा आपका 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। आपके मुगल दरबार, मुगल दरबार। 6 तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, मुगल दरबार, तुलसीदास, ये आपके हो गए 6। चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। और आपके आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें 6 के आगे 7 रीति काव्य, रीति काव्य। 8वां देखे थे तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि, परिवर्ती कवि। तुलसी के अन्य आपके परिवर्ती कवि, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि। आपके चारण काल, ठीक है, चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि। ठीक है, तुलसी का अन्य परिवर्ती कवि हो गए। और महारानी
विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, 10वां लिखिएगा, कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद आपका 11 हो गया 18वीं शताब्दी। ठीक है, 11 युगों में ये थे आपके, बांटे थे इन्होंने। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 कौन कौन से थे, तो आपके चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 18वीं शताब्दी। 12वां जो है इन्होंने विविध लिख दिया था। ठीक है, विविध थे बचे हुए आपके विविध। ठीक है, 11 युगों में इन्होंने बांटा था, तो 11 आपके 18वीं शताब्दी तक ही, बाकी 12 जो था वो उसमें विविध था। ये थे इनके जो है विकास क्रम को 11 युगों में बांटे थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इनके जो रचना थी उसका आधार ग्रंथ क्या था, क्या क्या से इन्होंने जो है कहाँ कहाँ से आपका लिया था। आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी जो रचना लिखी उसको किस किस रचना और बाकी रचनाओं को अपना आधार ग्रंथ बनाया था। ठीक है, किस रचना से क्या क्या उन्होंने लिया था, तो उन्होंने जो आधार ग्रंथ बनाया था उसको हम लोग लिख लेते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्न रचनाओं को आधार बनाया। ठीक है, निम्न रचनाओं को आधार बनाया। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो आपके गरसाद तासी का इस्तवार द लिटरेचर इन दो हिंदुस्तान, भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना है आपका, नाभादास, काव्य संग्रह, मूल गोसाई चरित, विचित्रोपदेश, बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने जो है अपना आधार ग्रंथ बनाया था। ठीक है, हम पूरा देख लेते हैं एक बार। इस्तवार द लिटरेचर इन दो हिंदुस्तानी। दूसरा आपका भक्तमाल, याद रखिएगा भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भक्तमाल, नाभादास, मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, इस्तवार द लिटरेचर इन दो हिंदुस्तान, भक्तमाल, मूल गोसाई चरित और आपका शिव सिंह सेंगर भी, शिव सिंह सरोज भी है इसमें आपका। ठीक है, उसको भी लिखिएगा जो कि आप पढ़ चुके हो। इस्तवार द लिटरेचर इन दो हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज, ये दो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, और आपका
इस्तवार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तान, भक्तमाल, मूल गोसाई चरित और शिव सिंह सेंगर हो गए आपके, शिव सिंह सरोज यानी उनकी पुस्तक हो गई। ठीक है। और कालिदास कालिदास हजारा किसकी थी ये? कालिदास हजारा आपका कालिदास त्रिवेदी की थी। 6 की अगर बात करें तो काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। ठीक है। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी और आपके भक्तमाल, मूल गोसाई चरित, शिव सिंह सरोज, कालिदास हजारा, काव्य संग्रह। इन रचनाओं को भी आपने जो है जो मूल स्रोत पढ़े थे आपने, उसमें भी इसको देख लिए थे हम लोग। उसके बाद अगर बात करें 6 की विचित्रोपदेश, श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह। 9 आपका सुंदरी तिलक, ये रचनाएं हो गई आपकी। विचित्रोपदेश हो गया और श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक। ठीक है। और एक और आपकी छूट रही है, राग सागरोद्भव, सागरोद्भव, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। ये आपकी 10 रचनाएं जो इनका आधार ग्रंथ था। बहुत ज्यादा आपको इसमें से आपको पूरा नाम नहीं लर्न करना है। मेन आपको ये है कि आपको जो रचनाएं आप बार बार पढ़ोगे तो उनको बार बार चाहे उनके लेखक के नाम हो गए, ठीक है, और इससे आपको बार बार पढ़ने से लर्न हो जाएगा हर चीज। ठीक है। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी आपने गरसाद तासी की पुस्तक पढ़ा था और शिव सिंह सरोज उसके बाद आपने दूसरी पुस्तक शिव सिंह सेंगर की। ठीक है। भक्तमाल बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो कालिदास हजारा आपका, ये सब मूल स्रोत में आपने पढ़ा था। ठीक है। कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं थी, भक्तमाल नाभादास की, तो इन रचनाओं को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। पर यहाँ पर देख लेते कि यहाँ पे इन्होंने जो है आधार ग्रंथ बनाया था अपनी रचना को लिखने के लिए। ठीक है। तो ये हो गए इनके आधार ग्रंथ, रचनाएं बनाई थी। 2-4 पॉइंट्स और इसमें जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में वो और बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। बाकी इनके बारे में आज इतना ही। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 2-4, बस उसी को देख लेते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन भी हल्का सा करेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चाहे ऐसे लिखिएगा कि आपका जो है भक्ति काल को जो है इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को ईसाइयत की देन भी मानते हैं, देख लेते हैं हम लोग। और इसमें पॉइंट्स और भी है, वो पॉइंट्स लिख लीजिएगा या हेडिंग वो डाल लीजिएगा स्टार बना के। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत जो है आपका आविष्कृत भाषा माना है। कैसा भाषा माना है कि इसे अंग्रेजों ने आविष्कार किया है इसका। ठीक है, ये मानते हैं। दूसरा, भक्ति काल को पूछ लिया जाता है कि ईसाइयत की देन किसने माना है, तो आपका ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। और भक्ति जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, पूछा जाता है स्वर्ण युग किसने कहा है, तो आपका ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, ये थे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिंदी को जो है अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा मानते हैं और भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानता है। उद्भव में आप पढ़ोगे कि ईसाइयत की देन भक्ति काल को किसने माना है, आपका ग्रियर्सन ने माना है। ठीक है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानते हैं और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा है, किसने, आपका ग्रियर्सन ने कहा है। तो ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और बाकी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, काल विभाजन का इन्होंने प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, काल विभाजन का अगर पूछा जाता है इतिहास ग्रंथ कौन सा है तो आप इसी रचना को बताओगे। काल विभाजन का प्रथम प्रयास यहीं पे किया गया था और काल विभाजन में आपके अगर कहें तो इसमें 952 जो रचनाकार थे वो सभी के सभी आपके हिंदी के रचनाकार थे। तो सभी रचनाकारों को प्रथम पुस्तक कौन सी थी जिसमें किया गया था, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कालानुक्रम पद्धति में रचित और सभी रचनाकार जो थे वो हिंदी के थे। और इसमें अगर बात करें तो 11 जो हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम था उसको 11 युगों में बांटा था। ठीक है, 11 युगों में बांटा था और बाकी जो आधार ग्रंथ बनाए गए थे वो आपके उसमें भी आपके 10 रचनाएं थी जिसको आधार ग्रंथ बनाया था। मेन आप इतना याद रखिएगा कि जो है एक बार उनके जो विकास क्रम थे उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कि विकास क्रमों का अगर पूछ लिया जाता है कि आपके कौन से ग्रियर्सन ने नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इसलिए ग्रियर्सन के जो रचना काल है विकास क्रम का उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो उनके आधार ग्रंथ है वो बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक बार आप अच्छे से पढ़े रहोगे ठीक है तो आपको पता रहेगा। इसलिए डीपली पढ़ना आपका जरूरी है कि पेपर में आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके लिखा दिए गए हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।